देखो, एक 500 पेज की बुक कितने दिन में पढ़ी जा सकती है? मैं तो 6 महीने में पढ़ लूंगा, मैं 3 महीने में पढ़ लूंगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे, 2 महीने में पढ़ लूंगा मैं। अबे ये बताओ एग्जाम कब है? अगर कल है तो मैं आज रात में ही निपटा दूंगा ये बुक। पूरे इतिहास में पहली बार होली से होली तक की स्कूल की छुट्टियां हमने देखी हैं। अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे, अंजलि। उसकी गली में मुझको जाना नहीं। क्यों? ओ यार, एक बंदे ते पैसे देने ने। इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अरे दादा, इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अपने हो जाए तो खांसी है, दूसरों को हो जाए तो कोरोना है। बड़ी मतलबी दुनिया। आजा तुझको। आदमी को रास्ते में एक साधु और भक्त दिखाई देते हैं। आदमी भक्त से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। भक्त बोलता है कि ये साधु किसी को भी गायब करना जानते हैं, इन्हें जादू आता है। आदमी बोलता है, क्या जादू? फिर वो साधु से कहता है कि मुझे भी गायब करके दिखाइए। फिर साधु उसे गायब कर देता है। फिर वो आदमी अपने गायब होने की शक्ति किसी तीसरे आदमी पर आजमाता है कि सच में गायब हुआ हूँ कि नहीं। फिर साधु उससे गायब होने की शक्ति छीन लेता है। फिर उसे यकीन हो जाता है और साधु से गायब होने का मंत्र मांगता है। फिर साधु कहता है इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे। आदमी उसे दे देता है और साधु से मंत्र पूछकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से ढोंगी साधु का नाटक खत्म हो जाता है और तीनों की मिली भगत वो आपस में पैसे बांट लेते हैं। फिर वो आदमी अपने घर जाकर अपनी बहन पर जादू आजमाता है। वो मंत्र फूकता है पर गायब नहीं होता। फिर जो उसका हाल होता है वो आपके सामने है। ऐसे ढोंगी बाबाओं से बच कर रहें। में भिखारी भीख मांग रहा होता है तो दो लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं, भाई कुछ काम धंधा कर लिया करो यार। फिर भी वो 100-100 के नोट देकर भीख देकर चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग कार के पास खड़े होते हैं और वही भिखारी वहाँ आता है और कहता है साइड हटो। तो वो बोलते हैं क्यों भाई? तो भिखारी बोलता है ये जो कार खड़ी है ना, ये मेरी है। ये देखकर वो लोग भी सोचते हैं कि भाई हम भी भीख मांगना शुरू कर दे क्या फिर ऐसे। तो वही लड़का है जिसने मुझे 10,000 रुपए देने थे और वो अब इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहा है। तो उस लड़के ने फटाफट 2 गुंडों को कॉल करके बुलाया। वो भागकर आए और उसने बताया कि तुम्हें एक लड़के से मेरे 10,000 रुपए वसूल करने हैं। गुंडों ने कहा कि हम इस काम के 5,000 रुपए लेंगे। लड़के ने उन्हें 5,000 रुपए दे दिए और जैसे ही वो लड़का रेस्टोरेंट से बाहर आया, गुंडों ने उसे बहुत मारा और उससे 10,000 रुपए छीनकर चले गए। और वो लड़का बहुत दुखी होकर रोने लगा। और फिर गुंडों ने 10,000 रुपए वसूल करके उस लड़के को दे दिए और वहाँ से चले गए। फिर वो लड़का उस रोते हुए लड़के के पास गया और बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? वो बोला कि मैंने जो तुम्हें पैसे देने थे वो गुंडे छीनकर चले गए। और ये सुनते ही उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने 5,000 रुपए फालतू में ही उन गुंडों को दे दिए और इस पे शक करके बेवजह ही इसे उन गुंडों से पिटवा दिया। पैसों का लालच पता नहीं लोगों से क्या क्या करवा देता है। ध्यान, कोई दोस्त रेस्टोरेंट में बिल पे करने की डिस्कशन करते हैं। ओ भाई सुन, तू नहीं मैं बिल पे करूँगा। अरे ना भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा। कर रहा हूँ ना यार। अरे मैं करता हूँ भाइयों, मेरे पास पैसे हैं। जापान में जब कोई दोस्त रेस्टोरेंट में बिल पे करने की डिस्कशन करते हैं, अरे भाई मैं बिल पे कर देता हूँ। अरे ना भाई मैं कर देता हूँ यार। अरे कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कॉन्ट्री कर लेते हैं। इंडिया में जब दोस्त रेस्टोरेंट में बिल पे करने की डिस्कशन करते हैं, अरे भाई चलो आज ना मैं बिल पे कर देता हूँ। अरे भाई तू ही कर। चल भाई, आप चलते हैं बाहर, चल के और खाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। पूरे पैसे नहीं है? चल खड़ा हो, बर्तन धो अब जाके सारे। अरे आ रहा हूँ यार। कहाँ मरवा दिया यार मुझे, छोड़ूंगा नहीं बाहर।